एक बालक रहा, 16-17 वर्ष की उम्र थी। वह एक बाबा जी के आश्रम पर जंगल में जाने लगा। और जब जंगल में भगवत प्रेमियों वह बालक जाने लगा तो बाबा जी की कृपा हुई और बाबा जी ने उसे ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। और जब ज्ञान देना प्रारंभ किया तो बाबा जी कहते हैं, बेटा तुम भगवान का भजन करो। धीरे धीरे 2-4 साल बीते। अब तो उस बेटे का विवाह भी हो गया। बाबा रोज कहते हैं भजन करो। एक दिन उस बालक से रहा नहीं गया और बाबा जी से कह दिया, बाबा जी अभी हम भजन नहीं करेंगे, अभी हमारी नई शादी हुई है, बीवी है, घर पे माता जी हैं और पिताजी हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा सब कुछ है लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है। लेकिन उस बेटी की बात समझ में नहीं आई। तो बाबा जी ने धीरे धीरे एक मंत्र देना प्रारंभ किया, श्वास रोकने वाला मंत्र। और जब श्वास रोकने वाला मंत्र उस चेले ने सीख लिया तो बाबा जी ने कहा, बेटा तुम्हारा कहना है, घर पर माता जी हैं, पिताजी है, बीवी है, बच्चे हैं, तो आज तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले घर पर जाकर के श्वास को रोक जाओ। फिर क्या होगा? बोले जब तुम श्वास को रोक जाओगे तो तुम चिंता मत करना, तुम्हें हम जलने नहीं देंगे, तब तक हम आ जाएंगे। बोले ठीक। तो वह बालक घर पर गया, जाकर के भगवत प्रेमियों लेटा ही था और लेटे लेटे उसने श्वास को चढ़ा लिया, श्वास को जीत लिया। बाबा जी के द्वारा उसे शिक्षा मिली थी। जैसे ही श्वास चलना बंद, देवी जी आई, देखा, घबराई, माता जी चलिए, इनको क्या हुआ? घर वाले दौड़े, पड़ोसी दौड़े, आए तो देखा, बोले इनकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। अब क्या किया जाए? सब रो रहे। विमान तैयार हो रहा था, तब तक बाबा जी आ गए और बाबा जी ने कहा, क्या हुआ? भगवत प्रेमियों सब लोगों ने कहा, घर वालों ने कहा, बाबा जी आप ही जानो क्या हुआ, आप ही का चेला था, थोड़ी देर पहले आपके ही पास से आया है और इसका तो प्राणांत हो गया। प्रभु अब तो आप ही कृपा करो तो शायद काम बन जाए। तो बाबा जी ने कहा, लेकर के एक दूध का बेला आओ, हम उपाय करते हैं, अभी जिंदा करते। तो दूध का बेला आया और महात्मा जी ने वह दूध का कटोरा लेकर के उसके ऊपर 5-7 बार घुमाया। और जैसे ही घुमाया तो अब बाबा जी ने कहा, लो यह कटोरे में जो दूध है इसका जो पान करेगा वह मर जाएगा और यह बच्चा जीवित हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब बाबा जी ने कटोरा बढ़ाया, अब कोई उस कटोरे को हाथ में नहीं ले रहा है। माता जी से कहा गया, पिताजी से कहा गया, उस बहू से कहा गया, सबने उत्तर यही दिया कि हम ऐसे कटोरे का पान करके क्या करेंगे जब हम संसार में रहेंगे ही नहीं, फिर हम क्या देखेंगे कि ये जीवित हुए या नहीं हुए। तो भगवत प्रेमियों घर वालों ने कहा, बाबा जी अब तो आप ही कृपा करो, आप ही इसका पान करिए। बोले इसका हम ही पान करें? बोले हाँ बाबा जी चिंता मत करना, आपके लिए हम बढ़िया मंदिर बनवाएंगे, बढ़िया चबूतरा बनवाएंगे, आप तो पीजिए। जैसे ही कहा भगवत प्रेमियों तो बाबा जी ने कहा, ठीक है, उसी का कुछ होने ही थोड़ा ही था, होने वाला ही नहीं था। तो बाबा जी ने लिया, उस कटोरे का पान कर लिया और अपने शिष्य में धक्का दिया, बेटा खड़े हो जाओ। और जैसे ही भगवत प्रेमियों है बेटा खड़ा हुआ, बाबा जी ने कहा, देख लिया यहाँ कोई किसी का है? तब वह शिष्य बोला, चेला बोला, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। पंडित जी ने गलत समय पर ध्यान लगाया है। हमसे दादाजी ने कहा था कि 2 बजे पर 10 मिनट की
लघु शंका इत्यादि के लिए रेस्ट दे दिया करो। तो 5 मिनट लेते हैं, इन लाइनों को पूरा करते हैं, उसके बाद में समय देते हैं। किसी ने कहा बेटा क्या देखा तुमने? तब वो है बेटा बोला कि तन निरोग धन जेब में जब तक और मन से सेवा करोगे तब तक। यह शरीर मिला है, आपकी सेवा कब तक हो रही है? जब तक जेब में पूंजी है। यदि पूंजी नहीं रही तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। तन निरोग धन जेब में जब तक और मन से सेवा करोगे तब तक मानेगा परिवार। हमने देख लिया संसार, देख लिया संसार हमने देख लिया, मतलब का यार हमने देख लिया। वह बेटा बोला यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं। जिस पे विश्वास किया है उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, वो देख लिया संसार हमने देख लिया, यार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है उसने ही हमें निराश किया है। हम और आपको लगता है वहां जाएंगे काम बन जाएगा, जबकि वहां काम बनने वाला नहीं है। कि तो फिर क्या करें? तो कवि ने लिखा कि कहीं चोट लग जाए न तन को, इसे सुरक्षित रखना है। पैर चला गया, हाथ चला गया तो कोई सेवा करने वाला नहीं है। कि कहीं चोट लग जाए न तन को और सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया संसार, देख लिया संसार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया। क्या समझते हैं? गिरती हुई दीवार, ये पैसा जेब में नहीं रहा और शरीर ने काम करना बंद कर दिया तो फिर कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए इस काया का कोई मोल नहीं है, इस प्रतिभा का कोई मोल नहीं है। इसे संभाल करके रखो और जिस लिए यह शरीर मिला है उसे करो। तो कवि ने लिखा कि प्रतिभा का कोई मोल नहीं है, सफल सिद्ध गिरजेश वही है जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। बोली भक्त और भगवान की जय हो। आइए सीधे उसी प्रसंग पर चलते हैं। भगवत प्रेमियों, ब्रह्मा